वेलकम टू मोडैक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन की। इससे पहले वाले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने फ्रेंड फंक्शन के कंसेप्ट को समझा था और आज हम एक और एग्जांपल में बात करेंगे फ्रेंड फंक्शन की। ओके, सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एग्जांपल टू फ्रेंडशिप टू नॉन मेंबर फंक्शन। सो यहाँ पर सबसे पहले कंसेप्ट को समझने के लिए एक क्लास हम यहाँ पे बना लेते हैं फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पर एक मैं क्लास बना रहा हूँ एंड द नेम ऑफ माई क्लास इज फर्स्ट। और एक क्लास और मैं यहाँ पे बनाऊंगा दैट इज सेकेंड। सो दो क्लास हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। द नेम ऑफ माई फर्स्ट क्लास इज फर्स्ट, पहली क्लास का नेम मेरा फर्स्ट है और दूसरी क्लास का नेम मेरा सेकेंड है। सो यहाँ पर हम दो क्लास हम यहाँ पे बनाने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो पूरा आप एक बार अच्छे से इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सो सबसे पहले जो क्लास फर्स्ट है उसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ एक्स और वाई, और ये दोनों वेरिएबल्स मेरे प्राइवेट हैं, इसे क्लास के बाहर मैं एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लास हमारी प्राइवेट रहती है। सिमिलरली मैं क्लास सेकेंड में भी दो वेरिएबल्स लेता हूँ इंट ए एंड बी, और ये भी मेरे प्राइवेट हैं, इन्हें क्लास के बाहर मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ओके, अब क्लास फर्स्ट में हम दो फंक्शन बनाने वाले हैं गेट डेटा एंड सेट डेटा। सो उन्हें मैं पब्लिक से स्पेसिफायर में डिक्लेयर और डिफाइन करूंगा। उनकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन मीन्स दैट उसका प्रोटोटाइप और डेफिनेशन दोनों क्लास के अंदर ही रखने वाला हूं मैं, और इनलाइन फंक्शन में यहाँ पे बनाऊंगा। मीन्स दैट दोनों इसका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों क्लास के अंदर रहेंगी। सो नेम ऑफ माई फंक्शन इज गेट डेटा। सो गेट डेटा नाम का एक फंक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं यूजर को एक मैसेज दूंगा एंटर एक्स एंड वाई, एंटर एक्स एंड वाई। सो मैं यूजर को यहाँ पर एक मैसेज दे रहा हूँ एंटर एक्स एंड वाई। ओके, उसके बाद यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा मैं चाहता हूँ कि वो एक्स और वाई में इनिशियलाइज हो जाए। सो मैं एक्स और वाई में उसे इनिशियलाइज कर देता हूँ। ओके, एक फंक्शन और मैं बनाता हूँ दैट इज वॉइड डिस्प्ले। वॉइड आप चाहे तो सेट डेटा नाम भी बना सकते हैं, जो आप बनाना चाहें। सो मैं यहाँ पर डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। सो यहाँ पे एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ डिस्प्ले नाम का। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ सी आउट। मैं सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहूँगा। सो सबसे पहले हम x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो जो भी x की वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट होगी हमारी एंडल, और यहाँ पर हमारी y की वैल्यू प्रिंट होगी। सो सी आउट y। सो x और y दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। ओके, सो x और y दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। सो मैंने दो फंक्शन बनाए हैं। पहला फंक्शन का नेम मेरा गेट डेटा है और दूसरे का डिस्प्ले है, और दोनों फंक्शंस जो है मेरे यहाँ पे पब्लिक है। ठीक है, आप जिस भी नाम को फंक्शन बनाना चाहे आप बना सकते हैं। मैंने गेट डेटा और डिस्प्ले दो फंक्शंस यहाँ पे बनाए हैं। ओके, और दोनों फंक्शंस मेरे पब्लिक हैं बिकॉज इन्हें क्लास के बाहर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और सेकंड क्लास में भी मैं इसे क्या करने वाला हूँ पेस्ट करने वाला हूँ। सो दोनों यहाँ पर भी हमने इसे पेस्ट कर दिया, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही मैं इस फंक्शन को वापस डिफाइन करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर भी इन्हें पब्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे जहाँ पे भी हमारा एक्स और वाई था वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं ए और बी करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्लास जो है उसके अंदर भी दो फंक्शन है आपके गेट डेटा और डिस्प्ले, और जो सेकंड क्लास है उसके अंदर भी सेम नेम के फंक्शन है गेट डेटा एंड डिस्प्ले, और जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो अपने फंक्शंस को कॉल करेगा। ठीक है, सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है x और y के जगह, x के जगह a कर दिया है और y के जगह मैंने b कर दिया है। सो यहाँ पर ये जो गेट डेटा और डिस्प्ले फंक्शन है ये सेकंड क्लास के अंदर है, सेकंड क्लास का है, और ये गेट डेटा और डिस्प्ले जो है फर्स्ट क्लास का है। मींस दैट फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है इस गेट डेटा को कॉल करेगा और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, और सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है अपनी क्लास के गेट डेटा और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। सो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं इसे। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ f1। सिमिलरली मैं यहाँ पे सेकंड क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ दैट इज s1। सो मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, और f1 ऑब्जेक्ट से मैं बोलता हूँ कि अपनी क्लास के गेट डेटा फंक्शन को कॉल करो। सो ये क्या करेगा अपनी क्लास का, मींस दैट जो फर्स्ट क्लास है उसके गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा। सिमिलरली मैं बोलता हूँ कि S1 ऑब्जेक्ट से कि अपनी क्लास की गेट डेटा फंक्शन को कॉल करो। सो S1 जो है अपनी क्लास की गेट डेटा फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेगा। फिर मैं बोलता हूं कि F1 से बोलता हूं कि अपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो। सो ये अपनी पर्टिकुलर क्लास मींस दैट फर्स्ट क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। सिमिलरली S1 से मैं बोलता हूं कि अपनी क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो। सो ये अपनी क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। मींस दैट जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है
वो अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। सो गेट डेटा जो जो हमारे किस में डिफाइंड है, फर्स्ट क्लास में डिफाइंड है, उसे कॉल करेगा, और S1 जो है जो आपकी सेकंड क्लास में गेट डेटा फंक्शन है उसे कॉल करेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल होगा। सबसे पहले हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देखते हैं अगर कोई कंपाइल एरर होगा, मींस दैट कोई सिंटैक्स एरर होगा, सो हमें पता पड़ जाएगा। सो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पे कंपाइल हो रहा है 9 and 6। अब वो A और B की वैल्यू मांग रहा है, तो मैं 3 और 2 लिखता हूँ, और हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, अब हमारी कहानी में ट्विस्ट आता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट हो हमारा, दैट इज F2। और F2 में मैं क्या चाहता हूं, F2 में मैं चाहता हूं कि एक यहां पर एक फंक्शन हो, और वो फंक्शन कैसा हो, नॉन मेंबर फंक्शन। बिकॉज मैं यहां पर डॉट ऑपरेटर के थ्रू सम फंक्शन को कॉल नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि एक नॉन मेंबर फंक्शन हो, और उस फंक्शन में क्या हो कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, सो मैं दो ऑब्जेक्ट F1 और S1 दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करा पाऊं, उनका सम करा पाऊं। और उसका जो सम है मैं किस में स्टोर कराना चाहता हूं, अभी F2 में स्टोर कराना चाहता हूं, फर्स्ट क्लास में ही हमेशा उसे स्टोर कराना चाहूंगा। ओके, सो मैं चाहता हूं कि जो भी इसका सम हो वो F2 नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए। ओके, और यहां पे फिर मैं क्या करूंगा, F2 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करके उसे प्रिंट कराना चाहता हूं। सो यहां पर अभी सम फंक्शन जो है ये डिक्लेयर और डिफाइन नहीं है। सो सबसे पहले तो हमें इसे डिक्लेयर और डिफाइन करना पड़ेगा। और सम जो है यहां पर नॉन मेंबर फंक्शन, ये क्या है, नॉन मेंबर फंक्शन, ये किसी भी क्लास का हिस्सा नहीं है, ये किसी भी क्लास का हिस्सा नहीं है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि यहां पर जो सम है वो किस में आ रहा है, F2 ऑब्जेक्ट में आ रहा है। मींस दैट जो सम फंक्शन होगा वो हमारे किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, जिस तरीके से हमने पहले भी फंक्शंस देखे थे, फंक्शन जो होता है कोई ना कोई टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की। लेकिन यहां पर क्या करेगा वो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मींस दैट क्या करेगा, F2 फर्स्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। बिकॉज ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का। F2 ऑब्जेक्ट कैसा है, फर्स्ट टाइप का है। सो सम ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। सो यहां पर रिटर्न टाइप हमारा जो फंक्शन है फर्स्ट, जो फंक्शन है हमारा सम, उसका रिटर्न टाइप यहां पे कैसा रहेगा, फर्स्ट। बिकॉज ये फर्स्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन का नेम हमारा सम है, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स हम ले रहे हैं। पहला जो है फर्स्ट है आपका, सो फर्स्ट F1, और एक और आपका पैरामीटर है जो कि सेकंड टाइप का है, सेकंड टाइप का है S1। सो दो यहाँ पर हमने क्या लिए हैं, दो हमने यहाँ पर पैरामीटर्स ले लिए हैं, और यहाँ पर हम फंक्शन को क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम x और y और a और b को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका प्रोटोटाइप या फिर इसका सिग्नेचर, इस फंक्शन का सिग्नेचर मैं क्लास के अंदर क्या करूंगा, विथ फ्रेंड कीवर्ड सबसे पहले जो है यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा। बिकॉज मैं x और y और a और b को इस फंक्शन के अंदर यूज करना चाहता हूं। ठीक है, सो कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रेंड कीवर्ड के थ्रू इसे अपनी क्लास में डिक्लेयर कर देते हैं। और यहां पे मैं क्या लगा देता हूं, सेमीकोलन। ओके, सेम इसे मैं कॉपी करता हूं, और इस प्रोटोटाइप को, और या फिर इसे प्रोटोटाइप भी आप बोल सकते हैं, इसे सिग्नेचर भी बहुत सारी बुक में बोला हुआ है। सो ये जो प्रोटोटाइप है, ये जो सिग्नेचर है मेरे सम फंक्शन का, इसे मैंने दोनों क्लास में क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। और मैंने क्लास को बता दिया है कि सम फंक्शन जो है वो अब इस क्लास का क्या है, फ्रेंड है। मींस दैट फर्स्ट और सेकंड क्लास ने सम फंक्शन को फ्रेंडशिप ग्रांट कर दी है, और वो अब इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। ओके, और यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी अभी, क्योंकि जब भी कंपाइलर हमारे लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करेगा तो यहां पे चेक करेगा सेकंड S1, और उसे अभी तक पता ही नहीं है कि सेकंड नाम की कोई क्लास है, तो वो यहां पे डेफिनेटली हमें एरर देगा। सो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि सेकंड नाम की हमारी क्लास है। सो यहां पर मैं एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर रहा हूं, इसे आप बोलते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, दैट इज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। मैं कंपाइलर को बस ये बता रहा हूं कि मेरी सेकंड नाम की एक क्लास है। सो मैं यहां पे सेमीकोलन लगेगा, दैट इज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, दैट इज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है। जस्ट आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि सेकंड नाम की आपकी एक क्लास है। सो यहां पर आपने सेकंड क्लास का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया है। ओके, और यस, अब हमें क्या करना है, सम फंक्शन को डिफाइन करना है। तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, हम चाहते हैं कि फर्स्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बिकॉज ये फंक्शन जो है फर्स्ट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, और डेफिनेटली मैं यहाँ पर रिटर्न भी क्या कराऊंगा, रिटर्न कराऊंगा मैं f को। बिकॉज ये फर्स्ट टाइप की वैल्यू, फर्स्ट टाइप का यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ। अब देखिए आप करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे f डॉट एक्स। मैं बोलूंगा कि जो मेरा फर्स्ट क्लास का जो फर्स्ट क्लास का मेरा f ऑब्जेक्ट है, इसके x में मैं क्या स्टोर कराना चाहता हूँ, मैं स्टोर कराना चाहता हूँ f1 का x। तो मैं यहाँ पे f1 डॉट एक्स लिखूंगा, प्लस प्लस
मैं जो सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट है इसके ए को किसमें एडिशन करा रहा हूं, मैं f1 के x में इसको एडिशन करा रहा हूं और किसमें स्टोर करा रहा हूं, f के x में। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, यहां पे f के y में मैं यहां पे स्टोर कराऊंगा, f के y में मैं यहां पे स्टोर कराऊंगा f1 का y प्लस f1 का y प्लस s1 का b, S1 का B। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो F1 का X था और S1 का A था, मीन्स दैट F1 का X को मैंने यहाँ पे कॉल किया है और S1 के A, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि A और B और X और Y ये क्या है, अभी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। अगर मैं इसको फ्रेंड नहीं बनाता तो मैं इसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अभी एक्सेस कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं F1 का X, S1 का A, F1 का Y, S1 का B, F का X, F का Y, मीन्स दैट मैं हर पर्टिकुलर डेटा मेंबर को जो कि मेरा प्राइवेट था उसे क्लास स्कोप के बाहर एक्सेस कर पा रहा हूं, बिकॉज इस सम फंक्शन को मैंने दोनों क्लास से फ्रेंडशिप की परमिशन दिलवाई है, फ्रेंडशिप की परमिशन मिली हुई है। दैट्स वाई ये सम फंक्शन जो है इसके प्राइवेट डेटा को यहां पर एक्सेस कर पा रहा है। सो आई थिंक ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले F1 और S1 जो होंगे दोनों में डेटा एंटर कराया जाएगा, फिर वो डिस्प्ले होंगे और डिस्प्ले होने के बाद क्या होगा, दोनों जो ऑब्जेक्ट है एज अ पैरामीटर पास होंगे सब फंक्शन में, उनका एडिशन होगा और वो F2 में स्टोर होंगे, और F2 को हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। जैसे ही सम फंक्शन पे हमारा कंट्रोल आएगा वो यहाँ पर जंप करेगा और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा कि ये जो सम फंक्शन है दोनों ये जो सम फंक्शन है दोनों क्लास से उससे फ्रेंडशिप की परमिशन मिली हुई है। दैट्स वाई अगर वो प्राइवेट डेटा को यूज कर रहा है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसे परमिशन दे देगा कि भैया आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों मींस जो आपका सम फंक्शन है वो दोनों क्लास से का फ्रेंड है। सो आई थिंक ये पूरा अब हमारा सेट हो चुका है और हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अगर कोई भी एरर होगा सो हमें पता पड़ जाएगा। सो अभी हमारा प्रोग्राम जो है रन हो रहा है and it takes some time, it takes some time। वेट, यस नाउ इट्स रन, ये रन हो गया है। और एंटर एक्स एंड वाई, सो मैं लिखता हूँ 9 एंड 6 एंटर ए एंड बी, सो मैं लिखता हूँ 6 एंड 3 एंटर। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 9 प्लस 6 दैट इज 15 ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और 6 और 3 यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 9 प्रिंट हो रहा है। सो और अच्छे से आपको क्लियर दिखाई दे तो हम क्या करते हैं कि डिस्प्ले फंक्शन में मैं यहाँ पर सी आउट एक बॉर्डर लाइन हम यहाँ पे खींच देते हैं, एक बॉर्डर लाइन हम यहाँ पे खींच देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एंड एल, और इसे हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और इसे मैं यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ, दोनों डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। सो जिससे एक बार मैं फिर से आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहूँगा। सो थोड़ा सा ये स्लो रन हो रहा है। ओके, एक्स एंड वाई 8 एंटर 6 एंड ए एंड बी दैट इज 9 3, और यहाँ पे आप देख लेंगे 8 और 6 जो थे ये आपका जो x और y की वैल्यूज थी, और 9 और 3 ये जो आपकी a और b की वैल्यू थी जो आपने एंटर कराई थी, और यहाँ पर आपको दोनों का एडिशन मींस दैट 8 प्लस 9 दैट इज 17 एंड 6 प्लस 3 9, यहाँ पे आपको एडिशन मिल रहा है। मींस दैट हमारा जो नॉन मेंबर फंक्शन है वो प्राइवेट डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा है। ये हमारा कैसा फंक्शन है, ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है। नॉन मेंबर फंक्शन हम इसे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये किसी क्लास का हिस्सा नहीं है, उसके बाद भी ये प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप लिख रहे हैं f.x, सो वो आपको परमिशन दे रहा है। लेकिन अगर आप ये फ्रेंड कीवर्ड नहीं लगाते, अगर ये आप फ्रेंड कीवर्ड नहीं लगाते तो डेफिनेटली वो आपको परमिशन नहीं देता, और अभी अगर आप रन करेंगे सो आपको कंपाइल टाइम पे ही एरर मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए आपको एरर मिल गया, बिकॉज ये डेटा जो है प्राइवेट है, तो वो बोलेगा आप इसे क्लास के बाहर कैसे एक्सेस कर रहे हैं। सो ये कंपलसरी है कि आपको यहाँ पर फ्रेंड कीवर्ड लगाना ही पड़ेगा। ये क्लास को बताएगा कि भाई ये जो फंक्शन है क्लास का फ्रेंड है, और बिकॉज ये क्योंकि क्लास का फ्रेंड है सो इसे हम क्लास के बाहर मींस दैट बिकॉज फ्रेंड है सो ये क्या कर सकता है, आपके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो वापस मैंने फ्रेंड जो कीवर्ड था दोनों में लगा दिया है, दोनों फंक्शंस के आगे मैंने फ्रेंड कीवर्ड यहाँ पे लगा दिया है, और फिर से एक बार मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ।
और ये हमारा अब रन हो जाएगा। ओके, एंटर एक्स एंड वाई 5 6 ए एंड बी दैट इज 7 एंड 3 और ये यहाँ पे दोनों आपको एडिशन देगा 5 एंड 7 दैट इज 12 6 प्लस 3 एंड 9। इट्स प्रॉपरली वर्क, ये प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, ये एग्जाम्पल 2 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो, थैंक यू सो मच।